हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। तो देखिए, जैसे कि शावर मंत्र के विषय में बात चल रही थी, तो 5 प्रकार के शावर मंत्र बताए गए हैं, जो शायद हो सकता है कि कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग को नहीं पता होगा। तो आज इसी बारे में जानने वाले हैं कि 5 प्रकार के शावर मंत्र कौन-कौन से हैं और इनमें सबसे तीव्र कौन-सा मंत्र चलता है और कैसे चलता है, क्या कारण है उसका। ठीक है? तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को अपने शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं शावर मंत्र का प्रथम श्रेणी या प्रथम भाग शावर मंत्र में किसे कहते हैं। देखिए, शावर मंत्र में प्रथम श्रेणी जो आती है, इसे सरल शावर भी कहते हैं, यानी इजी शावर भी कहते हैं। सरल शावर के अंतर्गत जितने भी शावर से संबंधित साठिका, चालीसा, बीसा इत्यादि, ये सब जो भी चीज़ें पंचक है, ये सब सारे की चीज़ें, मतलब देवता की याचना, उनकी प्रार्थना, उनकी स्तुति कुछ सरल मंत्रों से इस विधान से किया जाता है, उन सभी को इसी वर्ग में डाला जाता है। जैसे कि आप हनुमान चालीसा भी ले सकते हैं, बहुत सारी जैसे ये सब चीज़ें इनमें आ जाती हैं। तो इनके माध्यम से हम अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करते हैं कि हमारा यह कार्य आप सिद्ध कर दें। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई ग्रहण काल है, उस ग्रहण काल में आपने देखा होगा कि बीसा हो गई, ये सब चीज़ें एक-एक रात्रि में एक-एक ग्रहण में लोग सिद्ध कर ले जाते हैं। 4 घंटे 6 घंटे में 4 घंटे 6 घंटे जाप करके लोग एक कार्य को सिद्ध कर ले जाते हैं, या मंत्र सिद्धि उनको प्राप्त हो जाती है, तो वह कार्य उनका सिद्ध हो जाता है। तो इसमें अगर आप इस मंत्र को और ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, तो आपको प्रतिदिन जाप करना चाहिए। ये मंत्र आपका और ऊर्जामय हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार के कोई भी दोष इसमें नहीं पड़ता, क्योंकि ये सबसे ईज़ी है और सबसे ईज़ी में ज़्यादा दोष-वोष का आपको सिस्टम नहीं बनता है। लेकिन और मंत्रों में और चीज़ों में दोष लगता है और बहुत ही भारी मात्रा में लग जाता है। इसका विशेष रूप से प्रयोग रूप से या सिद्धि हर कोई कर सकता है, इसमें कोई रोक-टोक वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है? तो आइए अब बढ़ते हैं दूसरे शावर की तरफ। देखिए, दूसरा जो शावर है, इसे हम बरहल शावक कहते हैं। बर्बर कह लीजिए, बरहाटी कह लीजिए, ये सभी चीज़ें आपको बहुत ही विशेष रूप से जानना चाहिए और ये किस तरीके से काम करती हैं, इसे भी आप जानिए। जैसे बर्बक शावक में जो कहा जाता है कि मंत्र जो है, जो होते हैं, उसमें कुछ उग्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उग्र शब्दों के साथ-साथ में और उन्हें यह भी कहा जाता है कि आप हमारे अमुक कार्य को या फलाना कार्यों को सिद्ध करें। जब आप सिद्ध कर देंगे उस कार्य को, तब हम आपको फलाना, मतलब कोई भी चीज़ आप जैसे कि बोल सकते हैं कि हम आपको केले का भोग देंगे या जाफ़र का बलि देंगे या मुर्गे की बलि देंगे। तो यह चीज़ें उसमें बोली जाती हैं। इस प्रकार की चीज़ें उसमें बोल दी जाती हैं। अगर जैसे वश का ले लीजिए या मारण का ले लीजिए, बहुत तरीके होते हैं इसमें। ठीक है? अब बारी आती है कि बाबरी शब्द को आप, बाबरी मंत्र को आप कैसे पहचानेंगे। जैसे कि आपने मंत्रों में देखा होगा कि लोना चमारिन की आँख पर आपका पैर पड़े, जैसे ये सब चीज़ें होती है ना, पैर पड़े, या शंकर जी के हृदय पर पैर पड़े, या काली जी के हृदय में पैर पड़े, या काली जी के कुंड में गिरे। इस प्रकार का जो मंत्र में शावर में प्रयोग किया जाता है, वो मंत्र बाबरी में आते हैं। ठीक है ना? ये चीज़ें आप समझे होंगे, समझ गए इन चीज़ों को। देखिए, तीसरा शावर मंत्र जो होता है वह बराटी होता है। बराटी में
आप जितने भी उग्र मंत्र देखे होंगे, जैसे मारण मोहन या उच्चाटन, ये जो उग्र मंत्र होते हैं यानी जो उग्र शक्तियाँ होती हैं, ये उग्र शक्तियों का मंत्र है। और इसमें सारे उग्र मंत्र आते हैं। बराटी जो होता है ना, यह बराटी एक कुल के समान, जैसे कि आपको जो जो चीज़ें आज तक बताई हैं वैसे एक कुल है। ये 5 प्रकार के कुल होते हैं, 5 प्रकार के साबर मंत्र होते हैं। तो उसमें से बराटी एक प्रजाति है, जो प्रजाति के अंदर में मंत्र आते हैं बराटी मंत्र के अंदर, जिसमें कि सारे उग्र मंत्रों का प्रयोग है और उसमें सारे उग्र मंत्र ही हैं उसके अंदर में। ये आप समझ लें, ये बराटी बहुत ही उग्र और बहुत ही तीव्र होता है, ये समझ लें आप। देखिए, बराटी मंत्र जो होता है यह आपको गुरु से ही प्राप्त होगा। और अगर आप कहीं और से प्राप्त कर लेते हैं, कहीं से आपको मिल भी जाता है, तो यह जान लीजिए कि आप उसके दुष्परिणाम को भोगने के लिए फिर आप तैयार रहिए। आपको किस भेष में दुष्परिणाम का सामना करना होगा, किस रूप में करना होगा, ये ईश्वर मालिक है उस चीज़ों का, यह हम भी नहीं बता सकते। तो यह जो बराटी मंत्र होता है, इसको आप अपने गुरु के ही मार्गदर्शन में करें। वैसे तो कोई भी साधना अपने से करनी ही नहीं चाहिए, गुरु के ही मार्गदर्शन में करनी चाहिए, लेकिन बराटी मंत्रों का प्रयोग खासकर आपको गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए और उनसे ही दीक्षा लेकर करनी चाहिए। देखिए, बराटी मंत्रों में क्या होता है कि बराटी मंत्रों में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे उन देवता को, जैसे मान के चलते हैं कि हमने काली जी का मंत्र किया बराटी, अब हम बराटी काली जी का जो मंत्र कर रहे हैं उस मंत्र को हम इस प्रकार पढ़ रहे हैं कि काली जी को हमने ऐसी ऐसी चीज़ें बोल दी कि वो मजबूर हो गई हमारा काम करने के लिए। अब उन्होंने मजबूरी में तो काम कर दिया, हमारा जो कार्य था हमारा हो गया। अब वो गुस्से में तो हैं, भोग देने से क्या सही हो जाएंगे? उसके बाद वो आपका अहित करेंगे, 100% करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप गुरु के सानिध्य में करेंगे तो गुरु आपके मार्गदर्शन करेंगे कि पर आपने इस चीज़ों का प्रयोग किया है तो उससे बाहर कैसे निकलना है, क्षमा याचना कैसे करनी है। तो यह चीज़ें गुरु के सानिध्य में ही आपको सीखने को मिलेंगी, समझे आप। देखिए, अब बराटी मंत्रों को पहचानने की एक आपको विधि बता देते हैं। जो बराटी मंत्र होते हैं, वह बराटी मंत्र करने के बाद लोग देवताओं को या प्रेतों को ही कह लीजिए, देवताओं को कहना उचित नहीं होगा, प्रेतों को डंडे से उस मंत्र से मारते हैं, पीटते हैं, तब जाके वह कार्य उनका सिद्ध करवाते हैं। और यह आप जान लीजिए कि आप प्रेतों को मार पीट रहे हैं तो जिस दिन वह आपसे ज़्यादा ताकतवर हुआ उस दिन आपकी लंका लगा देगा, फिर उस दिन आप नहीं बचने वाले। यह भी आप जान लें, बहुत ही आवश्यक बातें हैं यह। अब हम लोग चलते हैं चौथे साबर मंत्र की तरफ। जो चौथा साबर मंत्र है उसे ढैया साबर मंत्र कहते हैं और यह भी बड़ा तीव्र काम करता है। देखिए, इसमें ना ही किसी की दुहाई लगती है, ना ही किसी को आन दी जाती है, ना ही इसमें बराटी की तरह ऐसा कुछ बोला जाता है देवताओं को जिससे उन्हें मजबूरन होकर आपका कार्य करना पड़े। लेकिन यह मंत्र बहुत ही तीव्र काम करता है। एक तरीके से समझ लें कि बराटी से एक श्रेणी नीचे में मान के चलें आप, एक श्रेणी नीचे में ही, लेकिन काम बहुत तगड़ा करता है। यह बहुत ही उच्च कोटि का काम करता है ढैया। एक और राज की बात आप जान लें कि जो लोग डाकनी विद्या सीखते हैं, डाकनी साकनी विद्याएँ जो सीखते हैं लोग, उसमें मान के चलें आप 90% अढ़ैया का प्रयोग होता है। 90% अढ़ैया साबर मंत्र का प्रयोग किया जाता है उन विद्याओं में। 90% आप समझ लें कि कितनी बड़ी मात्रा में अढ़ैया साबर मंत्र का प्रयोग किया जा रहा है। तो साबर में पांचवा और अंतिम, जिसे दार साबर मंत्र कहा जाता है, और इसे देवताओं का प्रशिक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन उनमें भी जैसे किसी के यहाँ पहले से कोई देवी देवता उपस्थित हैं या किसी के यहाँ कोई सवारी आती है, वहाँ पर आप देखिए कि एक से अधिक देवता होते हैं। कभी भी आप जैसे देख लें कि
कोई मान लेते हैं कि कोई भी लोक योगिनी है, तो लोक योगिनी जो है प्रमुख योगिनी है, वह उनके साथ में अनेक वीर होंगे, अनेक भूत होंगे, अनेक पिशाच होंगे, मतलब तमाम तरीके की शक्तियाँ होंगी। बहुत सारी शक्तियाँ उसमें मिलेंगी आपको, है ना? बहुत सारी योगिनियाँ होंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी, मतलब उनकी सेना एक चलेगी। यह आप समझ लें कि उनकी सेना एक चलने वाली होती है। उसके लिए देखिए कुछ विशिष्ट मंत्र होते हैं, तो इनमें वही लोग सिद्ध होते हैं जिनमें इनका प्रचलन बना होता है। नहीं तो गुरु परंपरा के करेंगे तो वहाँ के जो साधक होंगे या आपके जो गुरु मार्गदर्शन में कराएँगे, वही सही होगा, नहीं तो आप सही से कर नहीं पाएँगे, यह जान लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चलता हूँ साधकों, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।